प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एंजाइम संदमन यानी एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। बीएससी थर्ड ईयर का ये टॉपिक है कि किस प्रकार से एंजाइम की क्रियाविधि है वह संदमित होती है, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को रोकते हैं यानी जो इनहिबिटर हैं, संदमक हैं, ये कितने प्रकार के हैं, ये किस प्रकार से एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं एंजाइम संदमन के बारे में। विद्यार्थियों, कुछ यौगिक जैसे औषधि या विष एंजाइम से संयुक्त हो जाते हैं परंतु क्रियाधार की भांति कार्य नहीं करते। इस प्रकार यह विकर द्वारा उत्प्रेरण को रोकते हैं तथा संदमक कहलाते हैं। यह संरचना में क्रियाधार के समान होते हैं। विकर एवं संदमक संकुल बनाते हैं जिसे विकर संदमक संकुलक एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यदि संदमक अपरिवर्तनीय हो तो निष्क्रिय कारक कहलाता है। संदमक कोशिकाओं में विकरों के नियंत्रण में विशेष भूमिका निभाते हैं। अधिकतर कृषि में प्रयुक्त महत्वपूर्ण कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक विकर संदमक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाविधि को रोकते हैं संदमक कहलाते हैं। और एंजाइम की क्रियाविधि का रुकना, यह जो प्रक्रिया है यह एंजाइम संदमन कहलाती है। जैसे कुछ औषधियाँ होती हैं, जहरीले जो पदार्थ होते हैं, विष होते हैं, ये संदमक होते हैं। ये ज़्यादातर क्रियाधार की संरचना के समान ही होते हैं, यानी संदमक की संरचना भी क्रियाधार की संरचना के ही समान होती है। कृषि में प्रयुक्त होने वाले जो कीटनाशक होते हैं, खरपतवार नाशक होते हैं, अधिकतर वो संदमक ही होते हैं। विद्यार्थियों, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो पहले प्रकार के हैं वो हैं अपरिवर्तनीय इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, अपरिवर्तनीय संदमक। जैसा कि हमने देखा, अगर ये अपरिवर्तनीय होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, निष्क्रिय कारक, इनएक्टिवेटर्स भी कहते हैं। तो अपरिवर्तनीय संदमक वो होते हैं जो एंजाइम के साथ, विकर के साथ सहबंध बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एंजाइम को डीनेचर कर देते हैं, इसको विकृत कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो एंजाइम के साथ सहबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और उसे विकृत कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, अपरिवर्तनीय संदमक, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहलाते हैं। जैसे आइसोडो एसीटेट जो है, यह एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, अपरिवर्तनीय संदमक है, जो थायोल प्रोटीएज विकर जैसे पेपेन को अपरिवर्तनीय रूप से संदमित करता है। इसमें यह क्या करता है, ये जो प्रोटीएज विकर है, थायोल प्रोटीएज विकर है, इसके सक्रिय स्थल एसएच का एल्काइलीकरण कर देता है। तो अपरिवर्तनीय संदमक क्या होते हैं, ये एंजाइम को बिल्कुल निष्क्रिय कर देते हैं, इसीलिए इनको निष्क्रिय कारक या इनएक्टिवेटर्स भी कहते हैं। ये किसी भी प्रकार से एंजाइम को आगे की क्रियाविधि में भाग लेने के लायक नहीं छोड़ते और ये एंजाइम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कठोर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। दूसरे प्रकार के हैं परिवर्तनीय संदमक, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ये एंजाइम के साथ कमज़ोर नॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, असहबंध, कमज़ोर असहबंध बंध बनाते हैं, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड जो कमज़ोर होता है। ध्यान रखना, अपरिवर्तनीय तो बहुत ही कठोरता के साथ एंजाइम के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन जो परिवर्तनीय संदमक होते हैं ये कमज़ोर रूप से, ढीले रूप से एंजाइम के साथ जुड़ते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं प्रतियोगी संदमक, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और इनके द्वारा जो प्रक्रिया होगी उसको प्रतियोगी संदमन कहेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे। विद्यार्थियों, कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर्स होते हैं, प्रतियोगी संदमक होते हैं, इनकी संरचना बिल्कुल क्रियाधार के समान होती है और क्रियाधार तथा इन प्रतियोगी संदमकों में प्रतियोगिता होती है एंजाइम से जुड़ने की, और जिसकी सांद्रता अधिक होती है वो एंजाइम से जुड़ जाते हैं और एंजाइम उसी के अनुसार अपना कार्य करता है।
अगर क्रियाधार की सांद्रता अधिक होगी तो ये प्रतियोगी जो संदमक होते हैं ये प्रभावी नहीं होंगे, क्योंकि क्रियाधार एंजाइम से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर प्रतियोगी संदमकों की सांद्रता क्रियाधार से अधिक हो जाती है तो फिर ये एंजाइम से जुड़ जाते हैं और एंजाइम को प्रभावित करते हैं और उत्पाद निर्मित नहीं होता है। जैसे इस प्रकार के संदमन में संदमक एवं क्रियाधार दोनों के अणु विकर से संयुक्त होने के लिए प्रतियोगिता करते हैं, यानी एंजाइम से संदमक भी और क्रियाधार भी दोनों प्रतियोगिता करते हैं। यदि संदमक की उच्च सांद्रता होती है तो ये क्रियाधार को विस्थापित कर देता है, यानी अगर संदमक अधिक होगा तो यह क्रियाधार को वहाँ से हटा देगा और खुद एंजाइम से जुड़ जाएगा। प्रतियोगी संदमन को क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाकर उलट दिया जाए। महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्रतियोगी संदमक को हमें कम करना है, प्रतियोगी संदमक को हटाना है, तो सीधी सी बात है किसकी सांद्रता बढ़ा देंगे? क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा देंगे, क्योंकि क्रियाधार अधिक होंगे तो प्रतियोगिता में क्रियाधार जीत जाएंगे और प्रतियोगी संदमक जो होंगे वो एंजाइम के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। इसमें संदमक क्रियाधार द्वारा विस्थापित हो जाता है तथा विकर सक्रियता की दर सामान्य क्रियाधार के लिए बढ़ जाती है। जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का मेलोनिक अम्ल द्वारा संदमन किया जाता है, यानी मेलोनिक अम्ल क्या है? एक प्रतियोगी संदमक है, किसके लिए? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। कई जीवाणुनाशियों की क्रियाविधि एंजाइम की प्रतियोगी संदमन पर आधारित होती है, जैसे पी एमिनो बेंजोइक अम्ल के उपापचयन में सल्फा ड्रग्स प्रतियोगी संदमक होते हैं। तो कुछ सल्फा ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होती हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं अप्रतियोगी यानी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। विद्यार्थियों, ये क्रियाधार से किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं करते, इनकी संरचना भी क्रियाधार से अलग होती है, यानी ये क्रियाधार की संरचना के समान नहीं होते हैं और विशिष्ट होते हैं। अप्रतियोगी संदमक अति विशिष्ट नहीं होते हैं। तो आइए ये क्या करते हैं कि एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं और एंजाइम के साथ जुड़कर अभिक्रिया को रोक देते हैं और एंजाइम को नष्ट कर देते हैं। इसकी क्रियाविधि को क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाकर उल्टा नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी संरचना क्रियाधार के जैसी नहीं होती है। चाहे हम क्रियाधार की कितनी ही सांद्रता बढ़ाएं, इनकी क्रियाविधि को हम रोक नहीं सकते। संदमक विकरों के विभिन्न कार्यकारी समूहों से क्रिया करते हैं, जिससे यह विकर द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। इसके फलस्वरूप विकर नष्ट हो जाता है। अप्रतियोगी संदमन को क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाकर उल्टा नहीं जा सकता, यानी इसकी जो संरचना होती है वो क्रियाधार के समान नहीं होती। अप्रतियोगी संदमक अति विशिष्ट नहीं होती, इसलिए अनुत्क्रमण प्रकार से विकर से जुड़ जाते हैं। अनेक एसएच समूह युक्त यानी थायोल समूह युक्त विकर Hg एवं AS से संदमित होते हैं। तो यहाँ पर Hg यानी पारा और आर्सेनिक क्या हैं? अप्रतियोगी संदमक हैं जो थायोल समूह युक्त एंजाइम को नष्ट करते हैं, उनके लिए अप्रतियोगी संदमन का काम करते हैं। इसी प्रकार से कॉपर फेरस युक्त विकर CN यानी साइनाइड द्वारा संदमित होते हैं। यह साइनाइड इन तत्वों से क्रिया करके विकर क्रिया में उनकी भूमिका को रोकते हैं। तो अप्रतियोगी संदमन में जो संदमक होते हैं वो एक समूह कार्यकारी समूह पर क्रिया करते हैं, है ना। जैसे थायोल समूह पर क्रिया कौन करेंगे? Hg और AS पारा और आर्सेनिक, है ना। इसी प्रकार से साइनाइड जो हैं वो कॉपर और फेरस युक्त समूह पर क्रिया करेंगे। हम इनकी जो क्रिया विधि है उसको रोक नहीं सकते। प्रतियोगी संदमन को तो हम क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा के रोक सकते हैं, इनको नहीं रोक सकते। और तीसरे प्रकार के विद्यार्थियों संकुल संदमन, संकुल संदमक मिक्स्ड इनहिबिटर। इस प्रकार के संदमन में विकर क्रियाधार एवं संदमक मिलकर एक संकुल बनाते हैं जो कि टूटता नहीं तथा उत्पाद नहीं बन पाते हैं। इसमें विकर और क्रियाधार जुड़ जाता है, लेकिन उसके साथ इनहिबिटर्स भी जुड़ जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो टूटता नहीं है, जिसमें क्रियाधार और विकर अलग नहीं होते, जिससे एंजाइम की जो क्रियाविधि है वह पूर्ण नहीं हो पाती। आइए हम चित्रों के द्वारा देखते हैं। देखिए, नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन, सामान्य जो एंजाइम क्रियाविधि है वो क्या है? यह एंजाइम है, यह सबस्ट्रेट है यानी क्रियाधार है।
ये एंजाइम का सक्रिय स्थल है। इस पर क्रियाधार और एंजाइम जुड़ गए और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम क्रियाधार मिश्रण या संकुल का निर्माण हो गया और अंत में प्रोडक्ट अलग हो गया और एंजाइम शेष रह गया। ये सामान्य क्रियाविधि है। लेकिन प्रतियोगी और अप्रतियोगी संदमन में क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यानी प्रतियोगी संदमन में क्या होगा विद्यार्थियों? ये एंजाइम है, ये क्रियाधार है, लेकिन इसी की संरचना का जैसा ये भी आगे से नुकीला है और ये भी आगे से नुकीला है, तो दोनों ही इसमें फिट हो सकते हैं। जो एंजाइम का सक्रिय स्थल है इसमें ये दोनों फिट हो सकते हैं। अब निर्भर करता है कि इनमें से क्रियाधार की सांद्रता अधिक है या इनहिबिटर्स की सांद्रता अधिक है। अगर इनहिबिटर की सांद्रता अधिक है तो इनहिबिटर इसके साथ जुड़ जाएंगे और एंजाइम की क्रियाविधि रुक जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसको हम कैसे रोक सकते हैं कि क्रियाधार की सांद्रता ही इतनी कर दें कि ये जो क्रियाधार हैं ये एंजाइम के साथ जुड़ जाएं, तो इनको एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए जगह नहीं बचेगी और क्रिया हो जाएगी। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ऐसा कुछ नहीं होता। जो संदमक होते हैं उनकी संरचना क्रियाधार की संरचना से बिल्कुल अलग होती है और एंजाइम के साथ ये जुड़ जाते हैं तथा सबस्ट्रेट को जुड़ने ही नहीं देते। अब देखो यहाँ पर इनहिबिटर यानी संदमक की और क्रियाधार की संरचना अलग अलग है, तो अगर हम इनकी कितनी ही सांद्रता बढ़ाएं, इसके एक बार यहाँ पर जुड़ने से ये जो क्रियाधार है ये नहीं जुड़ पाएगा और इस प्रकार से एंजाइम संदमक कॉम्प्लेक्स यानी संकुल का निर्माण हो जाएगा और अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से ऐसे पदार्थ जो एंजाइम क्रियाविधि को रोकते हैं संदमक कहलाते हैं और यह प्रक्रिया संदमन कहलाती है। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।